बेटा मौलवी इसलिए पकडे लिए मध्य प्रदेशात मंत्री साहेब लोग असलो तर की होल मंत्री साहब थी। हाँ। जैन साथियों एनएसएफ में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम ग्वालपोखर ब्लॉक के ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में फिर से एक बंगाली मौलाना को वहां पर बच्चा पढ़ाने का काम कर रहा था मदरसे में, और वहां के पुलिस जो है उनको उठाकर लेके चला गया। कल रात की बात है ये। उसके बाद परिवार के लोग यहाँ के मंत्री गुलाम रब्बानी साहब के पास आए हैं। वो जो प्रोसेस करना था वो पेपर्स जो है रेडी करके भेजा गया है। उसके बाद क्या क्या हुआ है चलिए विस्तार के साथ बताएंगे। आए दिन जो है हमारे बंगाल के परिযায়ী श्रमिक के ऊपर अलग अलग राज्यों में जो जुल्म हो रहे हैं वो चीज भी आप लोगों के बीच रखने की कोशिश करेंगे। मौलाना साहब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का प्रोसेस जो चल रहा है इनको बचाने के लिए। कोई आदमी को पकड़ लिया गया बाहर जिसकी वजह से आप नहीं, हम लोग कल सुने कि हमारे एक मौलाना इम्तियाज साहब को गुआगांव 1 का मजगुआ का, तो वहां से बीडीओ साहब को फोन लगाए। हमारे बीडीओ साहब फिर हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट अहमद रजा को बोले। अहमद रजा फिर हमारे मंत्री साहब को बोले, हमको भी बोले कि वहां पर एक मौलाना को पकड़ के रखा है इम्तियाज साहब को। कुछ नहीं, जबरदस्ती, वो वहीं पर नौकरी करता है मदरसे में। तो रहा सवाल इसके लिए फिर मंत्री साहब बीडीओ साहब को बोले कि उसका पूरा बायोडाटा आप भेजिए। पूरा बायोडाटा भेजा गया इसका वहाँ के एसपी को, मध्य प्रदेश के, जहाँ रतलान बोलता है मध्य प्रदेश, एक रतलान है, वहीं पर पकड़ा था। तो लास्ट में फिर मंत्री साहब बीडीओ साहब को भेजने के बाद कागज, हम यहाँ का परिवार का आदमी बीडीओ साहब कागज भेजने के बाद फिर मंत्री साहब वहाँ के एसपी से बात किए। बात करने के बाद राती को छोड़ दिया गया है, लेकिन घर वाले काफी परेशान थे। उनका फादर है, उनका अब्बा है, ये काफी परेशान था बेचारा। लेकिन हमको ताज्जुब लगता है इस बात का कि अभी हमारा पंजाब बर्बाद हो गया बाढ़ से, वहां पर बीजेपी का सरकार सबको जाकर के हेल्प करना चाहिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी का सरकार है और सेंट्रल में दिल्ली में भी बीजेपी का सरकार है, वहां पर जाकर के मदद करना चाहिए। वहां पर मदद नहीं करते हैं। और बोलिए कोई टोपी लगा के घूमे या कोई दाढ़ी लगा के घूमे, उसको पकड़ कर ले जाकर के बंद कर देते हैं। पहले बोलता था कि बंगला बोलते हैं तो बंगला बांग्लादेशी होता है। अब अगर टोपी मौलाना आदमी तो टोपी पहनेंगे ही। जैसे हमारे पंडित भाई गले में उन लोगों का भगवा कपड़ा रहते हैं, पंडित भाई तो अपना कपड़ा पहन करके अपना लिबास पहन के जाएंगे ही। आप कभी पंडित को बंद कर देंगे, कभी मौलाना को बंद कर देंगे। देश में हमारा क्या हो रहा है हम लोग खुद नहीं बोल पा रहे हैं। इस तरह का सरकार चल रहा है देश में। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम बोलेंगे, जितने भी हमारे बंगाल के हमारे ग्वालपोखर के माइग्रेंट लेबर बाहर में रहते हैं या कोई जॉब करते हैं, आप लोगों को डरने का कोई बात नहीं, आप लोगों को घबराने का कोई बात नहीं। हमारे ममता बनर्जी, हमारे बंगाल के सीएम आप लोगों के साथ है, मंत्री गुलाम रब्बानी साहब आप लोगों के साथ है, हम लोगों के प्रशासन आप लोगों के साथ है, इसलिए घबराने का कोई बाई नहीं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से यही वार्ता रहेगा मेरा। ये अभी इनके लिए क्या कदम उठाए सर? इनके लिए जो कदम उठाने का हम लोग उठाए हैं, रात को सुनने में आया है कि राती को छोड़ा गया है। छोड़ भी दिया? हाँ, छोड़ भी दिया है रात को। इसका पूरा डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं हम लोग। और बाहर रहा सवाल, आप पानीपत में पकड़े थे इस तरह का, पानीपत में देखे, दिल्ली में, हरियाणा में, हम लोग मंत्री साहब जितना भी रेसिडेंट भेजा है यहाँ से, सब रेसिडेंट लेकर के अभी आप शांति है सब, कोई परेशानी नहीं है किसी तरह का। तो जहां जहां ऐसा होता है आप लोग फौरन, बीडीओ साहब का नंबर आप लोगों को दिया गया है, हमारा नंबर है, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट का नंबर है, मंत्री साहब का नंबर है, आप लोग फौरन कांटेक्ट कीजिएगा ताकि हम लोग उनको, उनके लिए हम लोग मदद कर सकें, हेल्प कर सकें। सर एसआईआर होने वाला है, एसआईआर का जो प्रोसेस चल रहा है जिसकी वजह से बहुत लोग परेशान भी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एसआईआर और एनआरसी एक है। एक तरफ कह रहा था ममता बनर्जी कि हम एनआरसी होने नहीं देंगे, लेकिन एनआरसी हो रहा है। समझ देखिए, रहा सवाल, ये इलेक्शन कमिश्नर को पूरा हैक कर लिया है सेंट्रल सरकार, दिल्ली सरकार। अब रहा सवाल कब होगा एसआईआर, नहीं होगा, ये तो इलेक्शन कमिश्नर दिल्ली सरकार बोलेगा। लेकिन ममता बनर्जी अभी तक उसका आंदोलन में लड़ रही है, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। एसआईआर में घबराने का कोई बात नहीं। बंगाल का सीएम आप लोगों के साथ है, हमारे बंगाल के साथ है, हमारे अवाम के साथ है। एसआईआर में खाली 2002 का वोटर लिस्ट आप लोग खोज के रखिएगा। अगर 2002 में वोटर लिस्ट में नाम है तो आपको कोई यहाँ से भगा नहीं सकता है। अगर आपका नाम भी नहीं है उस वक्त, अगर आपका उम्र नहीं हुआ था, तो 2002 का वोटर लिस्ट में अगर आपका बाप का, अगर माँ का नाम है, उस लिस्ट को उठा कर रखिएगा। कोई आपको बंगाल से भगा नहीं सकेगा, सबका नाम फिर वोटर लिस्ट में ऐड होगा। ये ममता बनर्जी बोल दिया हमारा। কি হইল বড়াটা এতে ওইলো মনি সাহেবের লুগু হইলো हाँ কি কারণে?
ওই মোর বেটাক ধরে না গেল তো যাচ্ছিল মধ্য প্রদেশ তোর বেটা কি করছিল তা ওই মাদ্রাসা করছিল মৌলবি মৌলবি তোর বেটা হ্যাঁ ওদের ধরে লিল হ্যাঁ তো সেনা বলো मंत्री साहब थी हाँ तो यही बोलिल तो सेना छोड़ दिल आला छोड़े दिले हाँ मंत्री साहब छोड़ा ले हाँ अच्छा वेर तना उसिलो हाँ क्या बोलेंगे भाई साहब Actually मैं जिनका बेटा जो है मध्य प्रदेश में एक मदरसा में था उनको पकड़ लेते हैं और मंत्री साहब ने छुड़ाया है तो अभी आके शुक्रिया अदा करने के लिए आया होगा उन्होंने एक्चुअली में हम लोगों को रात को पता चला कि जाहिद साहब का मजगांव के जाहिद साहब का लड़का इम्तियाज जो मध्य प्रदेश में रहते थे और जॉब वॉब करते थे तो रात को चला के पुलिस जो है उनको पूछताछ के लिए लेके गया है। तो उसके बाद हम लोगों को पता चला कि ऐसा हुआ है। उसके बाद मंत्री साहब को फोन किए, मंत्री साहब फिर एसपी वहाँ के एसपी से बात किए, यहाँ के बीडीओ साहब और आईसी साहब एसपी साहब जितने सारे हैं इनके डॉक्यूमेंट को सबको सेंड किया गया वहाँ। अभी वो ठीक है, रिलैक्स हैं और कुछ रिपोर्ट जो है प्रोसेस चल रहा है, वो रिपोर्ट वहाँ भेज दिया जाएगा थ्रू ऑफिस के थ्रू। यही बात है, अभी वो ठीक है। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ हुसैन है।